हाय। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डीएनएस क्या होता है और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि प्रॉक्सी सर्वर्स क्या होते हैं। अब देखो, सर्वर्स मतलब तो आपको पता होगा कि क्या होता है, लेकिन ये प्रॉक्सी मतलब क्या होता है। तो हमेशा की तरह एक एग्जांपल लेते हैं। समझो ये आप हो और आपकी तबीयत खराब हो गई थोड़ी सी, और आप स्कूल के टाइम पे हो और ये आपकी टीचर है। ठीक है। अब जब हम लोग स्कूल नहीं जाते थे तो हम लोग को लीव एप्लीकेशन देना पड़ता था, करेक्ट। तो आप क्या करते थे, आप एक लीव एप्लीकेशन लिखते थे और आप अपने फ्रेंड को दे देते थे कि भाई ये मेरा लीव एप्लीकेशन है, प्लीज ये टीचर को दे देना। ये आपका फ्रेंड जाता था टीचर के पास। ये फ्रेंड है आपका, ये आप हो, ये टीचर है। फ्रेंड आपकी लीव एप्लीकेशन लेके जाता था और टीचर को दे देता था। तो आपके बिहाफ पे कौन गया, आपका फ्रेंड गया। आपकी अथॉरिटी लेके आपका फ्रेंड आप लीव एप्लीकेशन देने गया। तो इसको अगर आप बोलूं तो प्रॉक्सी फ्रेंड हो गया। ये क्या हो गया, ये प्रॉक्सी फ्रेंड। मतलब आपके बिहाफ पे आपके अथॉरिटी लेके कोई और जा रहा है सर्वर्स के पास, उसको बोलते हैं प्रॉक्सी सर्वर्स। अब और डिटेल में समझते हैं इसको। तो मेनली दो तरह के प्रॉक्सी सर्वर्स होते हैं। एक होता है फ्रंट प्रॉक्सी सर्वर्स, एक होता है फ्रंट प्रॉक्सी सर्वर्स, और एक होता है रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर्स। ठीक है। रिवर्स, सॉरी, प्रॉक्सी सर्वर्स। अब देखो, एक एक करके दोनों को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फ्रंट प्रॉक्सी सर्वर्स क्या होते हैं। फ्रंट प्रॉक्सी सर्वर्स मतलब कि ये इंटरनेट है। इंटरनेट इतना छोटा होता नहीं है, लेकिन आप लोग एज्यूम कर लो। और आप किसी वेबसाइट से कनेक्ट होना चाहते हो और उसका सर्वर इधर है। एक सर्वर इधर है, दूसरी वेबसाइट का दूसरा सर्वर इधर है। ठीक है। ये सर्वर 2 है, ये सर्वर 1 है, या ये वेबसाइट ले लो कोई, ये भी कोई अलग वेबसाइट ले लो। अब फ्रंट प्रॉक्स और ये, एक सेकेंड, ये आप हो, ये आपका फ्रेंड है, ये आपके घर वाले हैं। ठीक है। अब फ्रंट प्रॉक्सी सर्वर कहाँ पे प्लेस होता है, ध्यान से देखना। फ्रंट प्रॉक्सी सर्वर यूजर्स के मतलब आपके और इंटरनेट के बीच में प्लेस होता है। ये हो गया आपका फ्रंट प्रॉक्सी सर्वर। और जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहते हो तो आपकी रिक्वेस्ट पहले फ्रंट प्रॉक्सी सर्वर पे जाएगी। फ्रंट प्रॉक्सी सर्वर, जैसे आप वहां पे आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट आपकी लीव एप्लीकेशन लेके जा रहा था, वैसे ही यहाँ पे अब आपके बिहाफ पे फ्रंट प्रॉक्सी सर्वर रिक्वेस्ट लेके जाएगा इंटरनेट के पास। इंटरनेट जाएगा सर्वर के पास, सर्वर डेटा लेके आएगा। इंटरनेट आपके फ्रंट प्रॉक्सी सर्वर को जो डेटा मतलब जो रिस्पॉन्स आ रहा है सर्वर से, वो आपके फ्रंट प्रॉक्सी सर्वर पे आएगा। और फिर आपका फ्रंट प्रॉक्सी सर्वर आपको रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है। समझो ऐसे ही ये यूजर 2 भी कनेक्ट कर रहा है तो वो भी उसके बिहाफ पे भी कौन जाएगा, आपका फ्रंट प्रॉक्सी सर्वर जाएगा। यूजर 3 भी कनेक्ट कर रहा है तो वो भी पहले फ्रंट प्रॉक्सी सर्वर से ही कनेक्ट होगा। तो इधर आप एक सर्वर बढ़ा के सोच रहे होगे कि मैं क्या कर ले रहा हूँ, मेरे भी पे एक सर्वर कनेक्ट कर ले रहा है तो क्या बच रहा है। तो इसका एक फायदा भी है, देखो। ये मेनली तब यूज होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है मेनली ये। जैसे कि यूनिवर्सिटी में ले लो, कि यूनिवर्सिटी वाले चाहते हैं कि मेरे बच्चा, जो मेरी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, वो कुछ वेबसाइट्स, कुछ फालतू की वेबसाइट्स पे ना जा पाए, और वो वेबसाइट्स को वो लोग ब्लॉक कर देते हैं। ये फ्रंट प्रॉक्सी सर्वर्स में। देखो, आपका रिक्वेस्ट आ रहा है फ्रंट प्रॉक्सी सर्वर्स के पास। अब उसको लग रहा है कि ये तो भैया बहुत फालतू रिक्वेस्ट है, तो वो वहीं पे ड्रॉप कर देता है और आपको एरर दे देता है। वो आपकी रिक्वेस्ट को आगे नहीं लेके जाता। अगर यूजर 3 ने कुछ रिक्वेस्ट किया और उसको लगता है हाँ दिस इज अ वैलिड रिक्वेस्ट, तो वो आपकी रिक्वेस्ट को इंटरनेट से लेके जाता है। तो मेनली इसका यही काम रहता है कि एक आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि वीपीएन हो गया। ठीक है। वीपीएन में फ्रंट प्रॉक्सी सर्वर्स ही यूज होते हैं। और फिर हो गया ये आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में और ये सब में। तो आई होप फ्रंट प्रॉक्सी सर्वर तो आपको क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं हम लोग रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर्स की। किसकी? रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर्स। रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर्स। रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर्स क्या होता है, बस उसी का रिवर्स कर दो अब आप। ठीक है। तो समझो ये इंटरनेट है और ये वेबसाइट्स का सर्वर है। सर्वर 1, सर्वर 2, और इधर ये आप हो, ये आपका फ्रेंड है यूजर 1, यूजर 2, या यूजर 3 है। तो अब यूजर क्या करता है, यूजर अब डायरेक्टली इंटरनेट से ही कनेक्टेड रहता है। लेकिन अब फ्रंट प्रॉक्सी सर्वर कहाँ पे प्लेस होता है, अब वो इंटरनेट और सर्वर्स के बीच में प्लेस होता है। उसको बोलते हैं रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर्स। आपने कुछ रिक्वेस्ट किया इंटरनेट, इंटरनेट से वो जाएगा रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर्स के। और वो फिर रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर का काम है कि वो सर्वर के पास जाएगा, वहां पे रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर डेटा भेजेगा, और फिर वो डेटा आपके पास ऐसे आएगा।
ठीक है, सेम एज हियर। अब रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर भी हम लोग को समझ में आ गया, लेकिन इसका काम क्या है? देखो, रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर मेनली तब यूज करते हैं जब मुझे ये जो सर्वर्स हैं इनका आईपी एड्रेस भी होगा कुछ, तो मुझे अगर इनके आईपी एड्रेस को पब्लिक नहीं करना है, मैं इसको चाहता हूँ कि भैया ये सिक्योर्ड रहे, मैं चाहता हूँ बस मेरे जो ये मेरा रिवर्स प्रॉक्सी है इसी का आईपी सबको पता चले, मेरे जो असली के सर्वर्स हैं उनका आईपी एड्रेस किसी को ना पता चले। तो इसलिए यूज होता है सर्वर्स के आईपी एड्रेस को बचाने के लिए। मेनली ये बैंकिंग में यूज होता है। क्यों? क्योंकि बैंकिंग के सर्वर्स को लोग सिक्योर रखना चाहते हैं और वहां पे यूज होता है रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर्स। तो आई होप आपको दोनों टाइप के प्रॉक्सी सर्वर्स क्लियर हो गए हों। देखो, तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि सॉरी इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि प्रॉक्सी सर्वर्स क्या होते हैं। प्रॉक्सी सर्वर्स वो सर्वर्स जो आपके बिहाफ पे या किसी के बिहाफ पे डेटा को इधर से उधर लेके जाते हैं, और दो तरह के हमने उसमें देखे, जिसमें होता है फ्रंट प्रॉक्सी सर्वर और दूसरा होता है हमने रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आई होप आपको इस वीडियो से फ्रंट प्रॉक्सी सर्वर्स और रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर्स समझ में आ गया हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।